हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल SG फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम इस टाइम बी फॉर्म सेमेस्टर के सब्जेक्ट को स्टार्ट किए थे, जो कि आपका इस टाइम आपका नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वाला सब्जेक्ट चल रहा था, जिसमें हम ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। जिसमें आपका इंट्रोडक्शन से लेके और सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट तक एक टॉपिक एक वीडियो में डिस्कस हुआ। उसके बाद अब हम बात करेंगे आपके इस वीडियो में अप्रोचेज टू डिजाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन डिफ्यूजन डिजोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल। एंड दूसरा टॉपिक है आपका फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग रिलेवेंट टू कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। ये दो टॉपिक हम आपकी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर बाकी बचता है आपका सिर्फ ये एक टॉपिक पॉलीमर, जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप इन तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको इससे रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे इस चैनल पे आपको वीडियो कंटेंट के साथ साथ नोट्स कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा कि आपका जो ये इंट्रोडक्शन हो गया, टर्मिनोलॉजी हो गया, रीजनल एडवांटेज डिसएडवांटेज, सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, ये सब टॉपिक डिस्कस किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं इन वीडियो को, ठीक, इन टॉपिक को। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे अप्रोचेज एंड फैक्टर के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है अप्रोचेज टू डिजाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक क्या है? अप्रोचेज टू डिजाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन डिफ्यूजन डिजोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से आपको सिंपल जानकारी देते हैं CDDS की। CDDS क्या होता है कि NDDS का टाइप होता है। CDDS में क्या होता है कि हम कोई भी ड्रग को, और NDDS क्या होता था कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी होता था किसी भी ड्रग को डिलीवर करने का बॉडी में, और उसी का एक पार्ट होता है हमारा क्या, CDDS। CDDS में क्या होता है कि जो हम अपने डिजायरेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ड्रग को रिलीज करवाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वो हमारा CDDS होता था। अब यहाँ पे आता है अप्रोचेज टू डिजाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन डिफ्यूजन डिजोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज। मीन्स का हमारा जो ड्रग रिलीज हो रहा है कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन में, जो भी ड्रग हमारे रिलीज हो रहे हैं उनका जो हम क्या करें, कंट्रोल करते हैं किसके बेस पे, डिफ्यूजन के बेस पे, डिजोल्यूशन के बेस पे एंड आयन एक्सचेंज के बेस पे। ठीक फ्रेंड्स, अब कैसे करते हैं अभी हम आपको सीरियल वाइज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो कई ढेर सारे टाइप्स के होते हैं, बेस में होते हैं। जैसे आपका डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम होता है, डिजोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम होता है, आयन एक्सचेंज का मेथड होते हैं, कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ऑस्मोटिकली कंट्रोल सिस्टम होते हैं एंड pH इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं, जो कि जिससे क्या किया जाता है, हमारा ये कंट्रोल किया जाता है इसके रिलीज, ड्रग के रिलीज को। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 है। कौन कौन सा? डिफ्यूजन, डिजोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज। ठीक फ्रेंड्स, ये आपका कौन कौन सा है, डिफ्यूजन डिजोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज। यहाँ पे भी देख लीजिए, सिलेबस में भी आपको दिखा दे रहे हैं। आपका हो गया डिफ्यूजन डिजोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज, ये तीनों आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है आपका डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम, जो कि डिफ्यूजन को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक वायर डिवाइस सिस्टम, दूसरा मैट्रिक्स डिवाइस सिस्टम। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिजोल्यूशन कंट्रोल रिलीज सिस्टम, इसको भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया, इनकैप्सुलेशन एंड इम्बेडेड या इरोजन। ठीक, अभी इन सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा आता है क्या, डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम। क्या फ्रेंड्स? डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम। अब फ्रेंड्स, डिफ्यूजन क्या होता है कि आप जानते हैं, सिंपल एक प्रोसेस होता है जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसका सिंपल डिफिनेशन की बात करें डिफ्यूजन की, तो क्या होता है, जब कोई सॉल्वेंट का मूवमेंट हाई से लो की तरफ क्या होता है, मूव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक, जब कोई सॉल्वेंट या मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जब प्रोसेस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। अब इसको हम बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, जब कोई भी ड्रग हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, जब वो स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करता है, कौन, उसको ब्लड, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होता है। तो वही जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो इसी डिफ्यूजन कारण होता है। इसी कारण होता है, इसी डिफ्यूजन कारण होता है। देखिए यहाँ हमने लिखा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग मीन्स इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रोसेस कारण हमारा क्या होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, अब अगर हम इसी एब्जॉर्प्शन को क्या करें, कंट्रोल कर ले तो क्या होगा, तो हमारा जो ड्रग है उसका जो रिलीजिंग हो क्या हो जाएगा, वो कंट्रोल हो सकता है। ठीक, क्या वो कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं। अगर स्टमक मान लीजिए यहाँ दवाई है, ड्रग है, ठीक, अब ये क्या होगा, इसके एब्जॉर्प्शन में अगर हम इस कंट्रोल कर लें, मीन ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ना करें, एक उसका फिक्स कर दें कितना ही डोज वो एब्जॉर्ब हो,
तो वो जिससे वो क्या करे, लॉन्ग टाइम तक चल सके, ठीक, लॉन्ग टाइम तक क्या चल वो दवाई का काम कर सके, ठीक। तो अगर हम इसके डिफ्यूजन को कंट्रोल कर दें तो हमारा जो कंट्रोल फॉर्मुलेशन है ये इसमें भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक फ्रेंड। इसीलिए हम इसको इसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है, जो कि एक आप इसमें एक लॉ देखे होंगे जिनका नाम है फिक्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया, उस लॉ का नाम पड़ गया फिक्स लॉ, ठीक। और ये लॉ क्या था, वेट ऑफ डिफ्यूजन के उसमें था, रिलेशन में था, ठीक। तो इनका कहना था कि जो हमारा dm/dt है, क्या फ्रेंड्स, dm/dt जो कि क्या है, ये डिफ्यूजन रेट है किसी भी ड्रग का, डिफ्यूजन रेट जिसको शॉर्ट फॉर्म में जे भी कहा जाता है, ठीक। तो जे इज इक्वल टू dm/dt, मतलब ये डिफ्यूजन रेट है, इज इक्वल टू क्या होता है, DSK डेल्टा C/L, ठीक। जो कि डी क्या है आपका ड्रग डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, ठीक। एस क्या है आपका एक्टिव डिफ्यूजन एरिया है, के क्या है आपका पार्टीशन कोफिशिएंट है, एंड डेल्टा सी क्या है कंसंट्रेशन डिफरेंस है, जो कि मेम्ब्रेन के बीच जो मतलब ब्लड के अंदर ब्लड के बाहर इधर, ठीक, जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा वो है। और एल क्या है आपका डिफ्यूजन पाथ लेंथ है, मतलब डिफ्यूजन पाथ जितना डिफ्यूज किया उसकी लेंथ क्या है ये, ठीक। तो फिक्स ने एक लॉ दिया किसके रिलेशन में, डिफ्यूजन के, जिसको कहा गया वेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक फ्रेंड्स। वैसे ये ज़्यादा जरूरी नहीं है अगर एग्जाम में, क्योंकि अभी इतना काफ़ी है, बहुत काफ़ी होगा। अगर आपको फिर भी लगा, अगर 10 नंबर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपको फिर भी लगा मैटर कम है तो आप ये चीज़ डाल दीजिएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो हमने बताया कि फर्दर आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था आपका डिफ्यूजन, कौन कौन सा, एक आता है विजय वायर डिवाइस सिस्टम, एक आता है मैट्रिक्स डिवाइस सिस्टम, ठीक। तो सबसे पहले आता है विजय वायर डिवाइस सिस्टम, जिसको हम लैमिनेटेड डिवाइस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब इसको क्यों कहते हैं आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा विजय वाइस डिवाइस या लैमिनेटेड डिवाइस, ये इसमें क्या होता है, हमारा जो ड्रग होता है इसको 2 लेयर में क्या किया जाता है, इसको लैमिनेट किया जाता है। जैसे आपने दुकान में जाते हैं जब साइबर पे कहते हैं हमारा ये सर्टिफिकेट, उसको आप लैमिनेट कर दीजिए। लैमिनेट मतलब क्या करते हैं, उसमें एक पॉलिथीन की पतली सी पर चढ़ा देते हैं, ठीक। तो इससे तो वही होता है लैमिनेट, इसमें भी वही किया जाता है, ठीक। इसीलिए इसको लैमिनेटेड डिवाइस बोला जाता है, या कभी कभी इसको मेम्ब्रेन डिवाइस भी बोल देते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कोई जो ड्रग होता है हमारा, जिसको हम यहाँ पे कोई भी बोलते हैं, कोई मटेरियल, ठीक, जो हमारा ड्रग होता है उसको एक पॉलीमर की कवरिंग के अंदर लैमिनेट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे 2 लेयर होते हैं। जो पहला लेयर होता है ये होता है इसे वेट कंट्रोल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि ये भी पॉलीमर का बना होता है। जो दूसरा लेयर होता है इसे पॉलीमर मेम्ब्रेन लेयर ही बोलते हैं, ठीक। अब ये जो पहला लेयर होता है ये क्या करता है, हमारा जो ड्रग है उसके वेट को कंट्रोल करता है, ठीक। जो रिलीजिंग है उसके वेट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और अपने हिसाब से उसको रिलीज करता रहेगा। जैसे हम यहाँ देखिए लिखे T = 0 T = 1, मतलब जब टाइम 0 है तब देखिए ड्रग ऐसे था, जब टाइम कुछ टाइम बाद अगर हम ड्रग को लिए तो देखिए धीरे धीरे क्या हुआ है, ड्रग रिलीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक साथ सब रिलीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। अब ये जो पॉलीमर है ये यहाँ पे किस चीज़ का बन सकता है, आपका एथाइल सेलुलोज का बन सकता है, पॉलीविनाइल एस्टेट का बन सकता है, ठीक। इन सब का यहाँ पॉलीमर, इन सब मतलब ये सब जो पॉलीमर होते हैं इन सब का यूज किया जाता है इसको लेमिनेशन में, ठीक फ्रेंड्स। अभी आपको हमने कहा ना, अभी आपका पॉलीमर वाला टॉपिक बचा हुआ है, आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बताएंगे अगले वीडियो में तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा पॉलीमर क्या होता है, ठीक। तो ये क्या होता है, पॉलीमर की कवरिंग की होती है और एक कवरिंग और अंदर की जिसका नाम है वेट कंट्रोल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, ड्रग की रिलीजिंग के वेट को कंट्रोल करता है, जो कि ये पॉलीमर किस किस का बना होता है, एथाइल सेलुलोज का और पॉलीविनाइल एस्टेट का, ठीक। ये आपका हो गया विजय वायर डिवाइस। अब आपका सेकेंड आता है आपका क्या, इसमें मैट्रिक्स डिवाइस सिस्टम, इसके बारे में हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं आपके मैट्रिक्स डिवाइस सिस्टम के बारे में, ठीक। अब मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स लाइक, ये समझ लीजिए जेल लाइक फ्लूइड लाइक एक सबस्टेंस भरा होता है ड्रग के अंदर, ठीक। जो कि इस यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये ड्रग के रिलेशन जो रिलीज है उसको कंट्रोल करता है। जैसे अगर हम बात करें सिंपल, मान लीजिए कोई एक जेल टाइप सबस्टेंस है, ठीक। अब इस जेल टाइप सबस्टेंस में आप कुछ कुछ पार्टिकल डाल दीजिए तो क्या है, पार्टिकल फ्रीली मूव कर पाएंगे। और एक लेडीज में आप वाटर में पानी भर दीजिए तब इसमें पार्टिकल डालिए, तो जेल हमारा जो पार्टिकल किस में फ्रीली मूव करेगा, पानी वाले में, वाटर वाले में कि जो जेल वाले में, भाई जाहिर सी बात है डेफिनेटली जेल वाले में धीरे मूव करेगा और वाटर वाले में ज़्यादा मूव करेगा। तो क्यों क्या, तो इसका जो मूवमेंट है उसको क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है, मतलब जो इसका जो इसीलिए इसमें भी एक मैट्रिक्स भरा जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा ड्रग का रिलीजिंग है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है इसी मैट्रिक्स के डिवाइस, मैट्रिक्स के जो हमारा फ्लूइड होता है इसके कारण, ठीक। अभी मैट्रिक्स किसका इसका बन सकता है, बीज वैक्स होते हैं, कैस्टर ऑयल होता है, ठीक। ये सब का यूज किया जाता है मैट्रिक्स फ्लूइड की तरह, ठीक। मीन्स इसमें क्या होता है, हमारा जो कोर मटेरियल या ड्रग है वो इसमें भी एक पॉलीमर कविंग होती है। उसमें आपने देखे थे विजयवायर में 2 कविंग थी, 2 लेयर था, लेकिन इसमें सिंगल लेयर होता है। लेकिन यहाँ पे एक मैट्रिक्स फ्लूइड अंदर भरा होता है ड्रग के साथ, ठीक।
और अंदर हमारा ड्रग होता है, एपीआई होता है, जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक, जो कि हमारी मैट्रिक्स है, यही रिलीजिंग को कंट्रोल करता है, ठीक। यहाँ पे टी टाइम 0 में यहाँ पे ये कंडीशन होगा, और T1 मतलब कुछ समय बाद आपका ये कंडीशन होगा, जो कि ड्रग देखिए यहाँ बाहर रिलीज हुए हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये आपका था मैट्रिक्स डिवाइस। अब हमने बताया इसको भी फर्दर, तो यहाँ पे डिजोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकता है इसके कंट्रोल फॉर्मुलेशन को, अब हम इसके बारे में यहाँ समझते हैं। तो सिंपल से हम उसी स्टोमक वाले पार्ट में हम देखते हैं कि क्या होता है फ्रेंड्स। मिस मानिएगा कोई ड्रग स्टोमक में है, अब अगर इसका जो डिजोल्यूशन है, मीन्स हमारा जो ड्रग है इसमें इसके जो हमारा स्टोमक जो फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, डिजॉल्व होता है। अब ये इसका जो डिजॉल्व है, अगर इसको हम स्लो कर दें, जब भाई जाहिर सी बात है अगर इसका डिजॉल्विंग रेट स्लो हो जाएगा तो इसका जो हमारा डिफ्यूजन है भी स्लो होगा, तो एब्जॉर्प्शन भी स्लो होगा, और ड्रग का रिलीजिंग भी स्लो होगा, ठीक। तो इनडायरेक्टली अगर हम इसके डिजोल्यूशन को भी स्लो कर दें तो हमारा जो ड्रग का रिलीजिंग है, पावर है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। ठीक फ्रेंड्स, तो अब आप जैसे वहाँ पे एक रेट ऑफ डिफ्यूजन देखे थे, एक लॉ फिक्स लॉ था, वैसे यहाँ पे भी एक रेट ऑफ डिसोल्यूशन एक लॉ है, जो कि किसने दिया है, नॉइज एंड विटनी ने दिया है। क्या दिया है, dm/dt इज इक्वल टू ds ब्रैकेट में cs माइनस c अपॉन h, जो कि जो सिंबल का नेम वहाँ पे था वही सिंबल यहाँ पे भी है। dm/dt मतलब क्या है आपका, वहाँ पे डिफ्यूजन रेट था, यहाँ पे आपका डिसोल्यूशन रेट हो जाएगा, और आपका यहाँ पे डी क्या होगा, डी आपका हो जाएगा डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, एस क्या होगा, एस आपका सरफेस एरिया, एंड सी एस क्या होगा आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड, एंड ये सी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड, एंड एच क्या होगा, क्या आपका थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर। वहाँ पे आपका डिफ्यूजन वाले रेट में क्या था, यहाँ पे यल, वहाँ पे यल था, यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब ये भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक आपका इनकैप्सुलेटेड, एक आपका इनकैप्सुलेटेड या इसको भी विजय वायर सिस्टम बोलते हैं, एंड दूसरा आपका होता है इम्बेडेंट, ठीक फ्रेंड्स। कौन कौन सा था, एक आपका इनकैप्सुलेटेड था या इनकैप्सुलेशन था, जिसको हम विजय वायर सिस्टम बोलते थे, एंड दूसरा आपका था इम्बेडेंट, जिसको हम योजन सिस्टम या मैट्रिक्स सिस्टम भी बोलते थे, ठीक। अब नाम से पता चला इनकैप्सुलेटेड मतलब कि इसको क्या करता है कि जो छोटे छोटे कैप्सूल के फॉर्म में, हमारा जो कैप्सूल का फॉर्म होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो एपीआई होता है या कोई मटेरियल होता है उसको फिलअप किया जाता है, ठीक। इसमें क्या आता है फ्रेंड्स, हमारा ये मान लीजिए ये छोटा छोटा कैप्सूल है, इसके अंदर हमारा क्या किया गया, ड्रग को फिलअप किया गया, मीन्स इस ड्रग को छोटे कैप्सूल की कोटिंग कर दी गई, पॉलीमर की कोटिंग कर दी गई और इसको कैप्सूल के फॉर्म में बना दिया गया। फिर इसको क्या किया गया फ्रेंड्स, इसको कंपेस्ट कर दिया गया, जब कंपेस्ट किया गया थोड़ा से पास आ गया। अब इन सभी जो हम छोटे छोटे कैप्सूल बनाए थे, इनको हम क्या करेंगे, एक बड़े से पॉलीमर की कवरिंग कर देते हैं, ठीक। जैसे आप देखे होंगे जो ओमेप्राजोल के कैप्सूल होते हैं, देखिए आप वैसे ऐसे ही कुछ दिखता है, ठीक। मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा, देखिए ये आपका एक मान लीजिए कोई कैप्सूल है, देखिए इसके अंदर छोटे छोटे देखिए कैप्सूल के फॉर्म में छोटे छोटे पार्टिकल्स भरे हुए हैं, ठीक। तो कुछ ऐसा ही इसमें इस वाले इनकैप्सुलेटेड सिस्टम में ऐसा ही कुछ रहता है। इसमें क्या किया जाता है, मीन्स हमारा जो ड्रग है उसको पहले छोटे छोटे कैप्सूल फॉर्म में बनाया जाएगा, मीन्स पॉलीमर कोटिंग की जाएगी, फिर उसको कंपेस्ट करके पूरा एक बड़ा सा पॉलीमर की कोटिंग की जाती है, ठीक फ्रेंड्स। तो जो कि इसमें ये आपका होता है क्या, इनकैप्सुलेशन या विजयवायर सिस्टम। अब आपका नेक्स्ट आता है आपका इम्बेडेंट या योजन मैट्रिक्स, ठीक। क्या है फ्रेंड्स, इम्बेडेंट या योजन मैट्रिक्स। अब इसमें क्या किया जाता है, अब यहाँ भी मैट्रिक्स नाम मिस, जैसे उसमें आपका था मैट्रिक्स सिस्टम डिफ्यूजन वाले में, वैसे इसमें भी क्या आता है, मैट्रिक्स फिलअप किया जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ भी क्या किया जाता है, कंपेस किया दिया जाता है। तो मिला के अगर दोनों में अंतर आपको बताया, डिफ्यूजन वाले में डिसोल्यूशन वाले में सेम वही रहता है, बस क्या किया जाता है, इसमें कंपेस कर दिया जाता है ड्रग को, ठीक। जब कंपेस कर देंगे तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, अपना रिलीज करता रहेगा, ठीक फ्रेंड्स। ये हो गया आपका दोनों खत्म, कौन कौन सा, डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन। अब आपका नेक्स्ट आता है आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक। अब अगर हम आयन एक्सचेंज मेथड की बात करें, इसमें क्या होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन्स का यूज किया जाता है, ठीक। जो कि क्या होता है कि एक वाटर इंसोल्यूबल पॉलीमर होता है, इसमें आयन एक्सचेंज रेजिन्स का यूज किया जाता है आपका, जो कि ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स, दूसरा आपका होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। इसमें क्या किया जाता है, मतलब कि जो हमारा जो ड्रग है, कोई हमारा ड्रग है, उसको किसी एनायन या कैटायन के साथ क्या किया जाता है, पास करके एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर किया जाता है, ठीक। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम कैटायन एक्सचेंज एजेंट्स की बात करें, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ड्रग है पॉजिटिव चार्ज वाला ड्रग है, इसमें जो निगेटिव चार्ज का एजेंट्स डालते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक्स कोई एलिमेंट हमारा जो होता है वो क्या करता है, जब इसको हम साथ में भेजते हैं तो हमारा जो वेजिन्स है और ये एक्स है, ये दोनों साथ मिल जाते हैं, हमारा जो ड्रग है वो अलग सेपरेट हो जाता है, मतलब हमारे बॉडी में ड्रग पहुँच भी गया, ठीक।
अब ये एक्स क्या है, ये आपका कटायन है जीआईटीन, जो जीआईटीन कटायन होता है वो है, ठीक। उसी की हेल्प से और वेजिन्स की हेल्प से हमने क्या किया, ड्रग को अपने बॉडी के अंदर पहुंचा दिया, ठीक। जो कि ये हमारा जो कटायन एक्सचेंज एजेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कंटेन करते हैं एसिडिक फंक्शनल ग्रुप को। और हमारा अगर एनायन एक्सचेंज ड्रग की बात करें वेजिन्स की, तो ये क्या कंटेन करते हैं, बेसिक फंक्शनल ग्रुप को। अब इनका हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा कोई ड्रग है वो निगेटिव चार्ज का है, और जो वेजिन्स हमने यूज किया वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज का होगा। अब क्या होगा, जो हमारे जीआईटीन जो एनायन होंगे, अब ऐसे ड्रग को, जो हमारा मतलब बेसिक टाइप के जो ड्रग होंगे, उनको ले जाने के लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक। वो क्या करेंगे, ये हमारा जो कटायन है जीआई में, ठीक, सॉरी एनायन, ये क्या करेगा, वेजिन के साथ ऐड हो जाएगा और फिर ड्रग को सिपेट कर देगा। तो हमारा ड्रग क्या होगा, बॉडी में इंसर्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फिर बॉडी हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, ठीक। तो ये था आपका आयन एक्सचेंज वेजिन्स, ठीक फ्रेंड्स। तो आपका ये 3 मेथड हो गया, कौन कौन सा, आपका डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, फिजियोलॉजिकल, आपका क्या है, फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग रिलेवेंट टू द CRF, मतलब कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन, ठीक फ्रेंड्स। ये तो आपका सिलेबस का टॉपिक है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ CRDDS के नाम से भी पूछ लेता है। तो फ्रेंड दोनों का सभी हेडिंग सेम ही होगा, ठीक, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक। मतलब कहने का मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं। तो आप ये फैक्टर आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल, फिजिको केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर, तो आप सब वही फैक्टर होता है, ठीक फ्रेंड्स। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस आप उसको अपने इस जो टॉपिक पढ़े उस टॉपिक से आप कोरिलेट कर दीजिए उसको, ठीक फ्रेंड्स। तो हेडिंग सब में सेम रहता है। जैसे इसमें क्या आपका एक फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है, एक आपका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। अब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है, किसी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिको केमिकल का मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आपका मॉलिक्यूलर साइज हो गया, पार्टीशन कोफिशिएंट हो गया, ड्रग सॉल्युबिलिटी हो गया, ड्रग स्टेबिलिटी हो गया, पीके वैल्यू हो गया, प्रोटीन बाइंडिंग हो गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक। ये सब क्या है, आपके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर से बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, मतलब जो हमारे डीएमपी प्रोसेस है, फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, डिजीज स्टेट, साइड इफेक्ट, ये सब भी क्या करते हैं, ये सब हमारे इफेक्ट करते हैं किसमें, CRDDS में, ठीक फ्रेंड्स। अब हम लाइन वाइज से हम इस सबका सील वाइज धीरे धीरे एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो आपका सबसे पहला आता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी में क्या, मॉलिक्यूलर साइज, या इसके साथ हम जोड़ सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट भी। तो फ्रेंड जाहिर सी बात है, कोई भी हमारा एब्जॉर्प्शन का अगर प्रोसेस हो, अगर उसमें जो डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है वो आपके मॉलिक्यूलर साइज भी अफेक्ट करता है। मीन्स अगर हम डिफ्यूजन हमको इजी करवाना है, जल्दी करवाना है, तो क्या मॉलिक्यूलर साइज हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मीन्स अगर 400 डाल्टन से कम होता है इसका पार्टिकल साइज, मॉलिक्यूलर साइज, तो हमारा जो पार्टिकल है वो इजीली डिफ्यूज हो जाता है, ठीक फ्रेंड्स। और अगर 400 डाल्टन से ये ज़्यादा है तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसको डिफ्यूज होने में, ठीक। ऐसे आपका आता है पार्टीशन कोफिशिएंट। अब पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी ड्रग का हाइड्रोफिलिक है और लिपोफिलिक नेचर का, ठीक। इसमें क्या पता लगता है कि मतलब वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, लिपोफिलिक नेचर का है, ठीक फ्रेंड्स। तो हमारे जो ड्रग होते हैं जो हाईली लिपोफिलिक होते हैं, मीन्स जो हाईली लिपोफिलिक होते हैं, वो ड्रग क्या होते हैं, इजली क्या हो जाते हैं, पास कर दिए जाते हैं, ठीक। जो आपके मीन्स हाईली लिपोफिलिक जो ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, इजली पास हो जाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। पास करने का मतलब कि हाईली जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। अब आपका आता है नेक्स्ट ड्रग सॉल्युबिलिटी। अब जाहिर सी बात है ये भी मैटर करेगा। मीन्स अगर कोई भी ड्रग वाटर में, अब मान लीजिए हम कोई भी ड्रग पानी के साथ लेते हैं, सिंपल हम कॉन्वेंशनल ड्रग की बात करें, तो अगर वो सॉल्युबल नहीं होगा तो क्या वो इजीली एब्जॉर्ब होगा, नहीं एब्जॉर्ब होगा। तो मीन्स अगर ड्रग हमारा सॉल्युबल है, ठीक, चाहे वो NDDS की बात करें, CRDDS की बात करें, अब वो अगर मान लीजिए ड्रग हमारा रिलीज हुआ CRDDS वाले फॉर्मुलेशन से, अब अगर वो एक्वस सॉल्युबिलिटी मान लीजिए ना हो, पानी वाटर से वो सॉल्युबल ना हो, तो क्या जल्दी सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो एब्जॉर्ब होगा, नहीं होगा। तो मीन्स वो एक्शन भी नहीं देगा बढ़िया, ठीक। मीन्स अगर जो ड्रग प्योरली सॉल्युबल होते हैं वो एक्शन नहीं देते, मीन्स हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़िया होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका ड्रग स्टेबिलिटी। मीन्स जो ड्रग का स्टेबिलिटी है, जो उसका रियल जो उसका फॉर्म है वो चेंज ना हो। अगर वो ड्रग बाहर जैसा है वो बॉडी के अंदर भी वैसा रहे, जहाँ पे पता लगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, फिर जाने के बाद वहाँ पे अपना कोई केमिकल स्ट्रक्चर चेंज कर लिया और फिर बाद में वो एक्शन अपना शो नहीं किया, वो तब तक ना अपना एक्शन शो करे जब तक वो रिसेप्टर तक पहुँच ना जाए, उस टारगेट तक, जहाँ उसको टारगेट पे बाइंड होना है, जब तक वहाँ पहुँच ना जाए तब तक वो अपना स्ट्रक्चर चेंज ना करे, अपनी प्रॉपर्टी चेंज ना करे,
मतलब वो स्टेबल है, ठीक, तो वो ड्रग क्या होगा, बढ़िया होगा, मीन्स वो ड्रग एक्शन अपना बढ़िया देगा, ठीक। तो ड्रग स्टेबिलिटी भी होना जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है आपका पीके वैल्यू। पीके वैल्यू मतलब यहाँ जब पीके वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे दो टर्म आ जाते हैं, एक आयोनाइज्ड, एक नॉन आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड, ठीक। मीन्स अब अगर कोई भी ड्रग नॉन आयोनाइज्ड है, नॉन आयोनाइज्ड है, तो वो जल्दी क्या हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस हो जाता है मेम्ब्रेन से, ठीक। अगर वो आयोनाइज होता है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्रॉस होने में। तो जाहिर सी बात है, अगर जो ड्रग हमारा मीस हम यहाँ पे सीआरडीएस में हम कौन सा ड्रग यूज करें, नॉन आयोनाइज टाइप के ड्रग यूज करें, जिससे क्या हो, जल्दी से वो पास हो जाए। ऐसा ना हो हम आयोनाइज ड्रग यूज कर लें और फिर वो जल्दी पास ही ना हो और उसका एक्शन भी ना मिले हमको, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या पीके वैल्यू भी आपका अफेक्ट किया। अब आता है प्रोटीन बाइंडिंग। अब क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, कई बार पढ़ चुके हैं। प्रोटीन बाइंडिंग में आखिर एक्चुअल में होता क्या है कि मान लीजिए कोई ड्रग आपने 500 mg लिया, तो वो ऐसा नहीं कि 500 mg एक ही बार जाके पूरा एक्शन शो कर देता है। वो उसमें से कुछ मान लीजिए 150 mg क्या हुआ आपका तुरंत एक्शन शो किया, फिर बाकी मान लीजिए 300 mg जो बचा है वो क्या होता है, प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक। जिससे क्या होता है कि अगर फिर भी फ्यूचर में आपको कभी बीमारी होती है तो जो प्रोटीन के साथ वो बाइंड जो ड्रग हुए हैं, ठीक, वो अपना धीरे धीरे एक्शन रिलीज करते रहते हैं और एक्शन शो करते रहते हैं, ठीक। तो मीन्स हम कोई भी ड्रग हम ले रहे हैं तो वो प्रोटीन बाइंडिंग होना जरूरी है। अगर प्रोटीन बाइंडिंग नहीं होगा तो मतलब वो जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से, और जब एलिमिनेट हो जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है वो एक्शन शो नहीं कर पाएगा, ठीक। तो मीन्स प्रोटीन बाइंडिंग भी होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप किस रूट से उसको ले रहे हैं, ये भी आपका मैटर करता है। वैसे तो अगर हम एनडीडीएस के अकॉर्डिंग हम देखें तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उतना अफेक्ट ज़्यादा नहीं करता इस मेथड में, ठीक, इस डोजेस फार्मुलेशन में, ठीक। तो ये आपका था फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। अब आता है नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में एक आपका आता है एडीएमई, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड नेक्स्ट आपका आता है डिजीज स्टेट एंड साइड इफेक्ट, ठीक। तो सबसे पहले आता है एब्जॉर्प्शन की बात। मीन्स जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब कि जो हमारा थ्योरेटिक इफेक्ट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जितना ज़्यादा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज़्यादा हमारा थ्योरेटिक एक्शन बढ़ेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा तो एक्शन कम होगा। अब मेटाबॉलिज्म की बात करें, अगर ड्रग मेटाबोलाइज ही नहीं होगा तो एक्शन कहाँ शो करेगा, मीन्स ड्रग का मेटाबोलाइज भी होना क्या है, तो होता है, जरूरी होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब अगर हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें, मीन्स जो ड्रग है, हमारा जो ड्रग है वो हमारे बॉडी में एक कुछ लंबे समय तक टिका रहे। मीन्स अगर उसके हाफ लाइफ की बात करें तो उसका हाफ लाइफ बढ़िया हो, ऐसा ना हो कि हम ड्रग दिए, आज काम किया, कल एलिमिनेट होकर एलिमिनेशन हो गया, उसका बाहर निकल गया, ऐसा भी ना हो। मीन्स वो ड्रग का जो एक्शन है कुछ लंबे समय तक है, ठीक। तो हमारे बॉडी में क्या हो, वो थोड़ी देर टिका हो, मीन्स उसका जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा हो। नेक्स्ट आपका आता है डिजीज स्टेट। डिजीज स्टेट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जो जिस पेशेंट को हम दे रहे हैं उसको कौन सी डिजीज़ है, इसके अकॉर्डिंग भी हमारा सीडीएस का फॉर्मुलेशन किया जाता है, ठीक। मीन्स कि कौन सा डिजीज़ उसको हुआ है, या वो डिजीज़ भी क्या, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसमें आपका सीआरडीएस फॉर्मुलेशन यूज नहीं किया जाता। तो इसीलिए हमको सीआरडीएस अगर फॉर्मुलेशन हम ड्रग यूज कर रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर, तो पहले हम उसकी अच्छे से पूरी डिजीज स्टेट की जानकारी हमको ले लेनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट्स में ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि एनडीडीएस में क्या है, मोस्टली आपको कुछ स्किन से रिलेटेड साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जो जैसे अगर हम बात करें पैचेस की, जो आपका पैचेज यूज होता है, पैचेज अप्लाई होता है स्किन पे, ये क्या करता है, साइड इफेक्ट देता है, स्किन एलर्जी होने लगता है, ठीक। तो इसलिए हम साइड इफेक्ट भी हमको पता कर लेना है इस फॉर्मुलेशन को देने से पहले किसी पेशेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये आपका था फैक्टर इफेक्टिंग, एंड इसके पहले हमने बताया क्या, अप्रोचेज वाले, ठीक। तो ये आपका ये वाला टॉपिक जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ये आपका इसमें यहाँ पे समाप्त होता है। अब आपका बचा है यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में क्या, पॉलीमर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।